ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन को शोक और करुणा से व्याकुल देखकर कृष्ण उन्हें ध्यान पूर्वक देखते हैं। यह स्थिति उस समय की है जब व्यक्ति भावनाओं में डूबकर अपनी शक्ति भूल जाता है। जीवन में संकट के समय सही मार्गदर्शक हमारी मानसिक अवस्था को पहचानता है। समझदार गुरु पहले मन को संभालता है, फिर ज्ञान देता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि यह कमजोरी और निराशा कहाँ से आई? यह मनुष्य को झकझोरने वाला प्रश्न है। जीवन में कई बार हमें किसी की कठोर लेकिन सच्ची बात की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास खो देना महान व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्योपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण अर्जुन को कायरता छोड़कर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आत्मबल जगाने का संदेश है। जीवन में कठिनाई से भागना समाधान नहीं होता। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर संकोच व्यक्त करते हैं। यह सम्मान और कर्तव्य के बीच संघर्ष को दर्शाता है। जीवन में कभी कभी सही कार्य भी भावनात्मक रूप से कठिन होता है। सम्मान और न्याय के बीच संतुलन आवश्यक है।
लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर प्राप्त सुख उन्हें स्वीकार नहीं। यह नैतिक द्वंद्व की गहरी अवस्था है। जीवन में धन या सफलता से अधिक महत्वपूर्ण नैतिक शांति होती है। गलत तरीके से मिली उपलब्धि मन को संतुष्ट नहीं करती। तद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन भ्रमित है कि जीत बेहतर है या हार। यह निर्णय हीनता की स्थिति है जो मानसिक तनाव के उत्पन्न होती है। जीवन में जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो हर विकल्प कठिन लगता है। स्पष्ट दृष्टि के बिना निर्णय संभव नहीं। दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन स्वयं को शिष्य मानकर कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह अहंकार त्यागने का क्षण है। जीवन में ज्ञान तभी मिलता है जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है। स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता ही ज्ञान की शुरुआत है। प्रपश्यामि ममापनोद्यात् तच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन कहते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु उनके शोक को दूर नहीं कर सकती। यह बताता है कि मानसिक पीड़ा का समाधान बाहरी साधनों से नहीं मिलता। जीवन में वास्तविक शांति भीतर की समझ से आती है। आध्यात्मिक खोज यही से प्रारंभ होती है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय व्यक्त कर मौन हो जाते हैं। यह मानसिक थकान और असमंजस का प्रतीक है। जीवन में जब मन अत्यधिक उलझ जाता है तो व्यक्ति क्रिया छोड़ देता है। मौन कई बार गहरे आंतरिक संघर्ष का संकेत होता है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए वचन बोले। कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से संवाद प्रारंभ करते हैं। यह करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। सच्चा गुरु क्रोध से नहीं, धैर्य और प्रेम से मार्ग दिखाता है। जीवन में समाधान शांत बुद्धि से ही उत्पन्न होता है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिनके लिए शोक किया जा रहा है उनके लिए शोक उचित नहीं है। यह जीवन के गहरे सत्य की शुरुआत है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन और मृत्यु को व्यापक दृष्टि से देखता है। अत्यधिक शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। यह स्थायी और अस्थाई के अंतर को समझाने वाला विचार है।
जीवन में शरीर बदलता है पर चेतना निरंतर रहती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे शरीर बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही आत्मा शरीर परिवर्तन करती है। यह परिवर्तन को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है, उसका विरोध दुख देता है। समझदार व्यक्ति परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तंस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। सुख और दुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और अस्थायी होते हैं। यह मानसिक संतुलन का संदेश है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति सहनशील होता है वही स्थिर रह पाता है। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही श्रेष्ठ बनता है। यह भावनात्मक संतुलन का आदर्श है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर स्थिर मन ही सफलता देता है। समभाव आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कृष्ण बताते हैं कि असत्य या अस्थाई वस्तु स्थायी नहीं होती और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। यह विवेक का सिद्धांत है। जीवन में स्थायी मूल्यों का पहचानना आवश्यक है। सत्य पर आधारित जीवन ही टिकाऊ होता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है।
इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी और अविनाशी है। यह आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का संदेश देता है। जीवन में बाहरी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन भीतर की चेतना अडिग रहती है। स्वयं की वास्तविक पहचान समझना ही आध्यात्मिक जागरण है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। यह हमें शरीर से अधिक आत्मिक पहचान की ओर ले जाता है। जीवन में बाहरी रूप अस्थाई है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। स्थायी मूल्य आत्मा से जुड़े होते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। जो आत्मा को मारने या मरने वाला मानता है, वह सत्य को नहीं समझता। यह कर्म और अस्तित्व की गहरी समझ देता है। जीवन में कई भ्रम हमारी सीमित सोच से उत्पन्न होते हैं। सही ज्ञान दृष्टिकोण बदल देता है। जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह सदा विद्यमान रहती है। यह भय से मुक्ति का संदेश है। मृत्यु का भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। आत्मा की समझ जीवन में साहस और शांति प्रदान करती है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी समझता है, उसके भीतर भय समाप्त होने लगता है। सही ज्ञान मनुष्य को
कर्म करने का साहस देता है। जीवन में जब हम अपनी वास्तविक पहचान समझते हैं तब भ्रम कम हो जाता है। ज्ञान व्यक्ति को स्थिर और निडर बनाता है। सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। शरीर को पुराने वस्त्र और आत्मा को धारण करने वाला बताया गया है। यह परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करने की शिक्षा देता है। जीवन में पुरानी परिस्थितियां समाप्त होकर नई शुरुआत लाती है। परिवर्तन विनाश नहीं बल्कि विकास का संकेत है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा को किसी भी भौतिक शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। बाहरी कठिनाइयाँ व्यक्ति के वास्तविक अस्तित्व को नहीं मिटा सकती। सच्ची शक्ति भीतर की चेतना में होती है। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो यं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा स्थिर, शाश्वत और सर्वव्यापी है। यह जीवन को व्यापक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। मनुष्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को गहराई से समझता है तो जीवन के भय कम हो जाते हैं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अदृश्य और बुद्धि से परे बताई गई है। यह संकेत देता है कि हर सत्य आंखों से दिखाई नहीं देता।
जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें अनुभव से समझी जाती है। विश्वास और अनुभूति ज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। यदि कोई आत्मा को जन्म और मृत्यु वाला भी माने तब भी शोक उचित नहीं है। यह जीवन के प्राकृतिक नियम को स्वीकार करने की शिक्षा है। जो जन्म लेता है वह परिवर्तन से गुजरता ही है। स्वीकृति मानसिक शांति लाती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। जन्म और मृत्यु जीवन का निश्चित क्रम है। यह हमें वर्तमान को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। जीवन सीमित है, इसलिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। अनिवार्य बातों पर शोक करने से समाधान नहीं मिलता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। जीव शुरुआत और अंत में अदृश्य होता है, बीच में ही दिखाई देता है। यह जीवन की क्षण भंगुरता का बोध कराता है। मनुष्य को अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। अस्तित्व का रहस्य समझना ही ज्ञान की ओर कदम है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव का विषय है। हर व्यक्ति की समझ अलग होती है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए आंतरिक तैयारी आवश्यक है।
देहि नित्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। आत्मा नाश रहित है, इसलिए किसी के लिए भी अत्यधिक शोक करना उचित नहीं। यह मानसिक संतुलन और वैराग्य का संदेश देता है। जीवन में स्थायी सत्य को समझकर ही शांति मिलती है। ज्ञान दुख को दृष्टिकोण में बदल देता है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है, जिसे परिस्थितियों से डरकर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कर्तव्य पालन ही सम्मान और आत्मसंतोष देता है। सही कर्म से ही जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कर्तव्य निभाने का अवसर सौभाग्य के समान बताया गया है। जीवन में हर अवसर विकास का द्वार होता है। कठिन परिस्थितियां भी आगे बढ़ने का माध्यम बन सकती है। साहस से स्वीकार किया गया कार्य व्यक्ति को महान बनाता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कर्तव्य के पीछे हटना आत्मग्लानि और अपयश का कारण बनता है। जीवन में जिम्मेदारी से भागना तात्कालिक आराम देता है, लेकिन दीर्घ काल में दुख देता है। सम्मान कर्म से बनता है, शब्दों से नहीं। निर्णय का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अपमान मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक बताया गया है। समाज व्यक्ति को उसके कर्मों से पहचानता है। जीवन में
प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए साहस और सत्य आवश्यक है। डर के कारण पीछे हटना आत्मविश्वास को कमजोर करता है। भयाद्रणा दुपरतं मौस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। लोग अर्जुन की वीरता पर संदेह करेंगे। यह मानसिक प्रेरणा का उदाहरण है। कभी कभी चुनौती व्यक्ति को जागृत करती है। जीवन में आत्मसम्मान भी आगे बढ़ने की शक्ति बनता है। अपनी क्षमता को पहचानना जरूरी है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। विरोधी नकारात्मक बातें करेंगे। यह सामाजिक वास्तविकता है। जीवन में आलोचना से बचना संभव नहीं। मजबूत व्यक्ति आलोचना को कमजोरी नहीं बल्कि प्रेरणा बनाता है। बाहरी आवाज से अधिक महत्व आत्मविश्वास का है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जीत या हार दोनों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की शिक्षा दी गई है। जीवन में परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण प्रयास है। सफलता और असफलता दोनों सीख देती है। संतुलित दृष्टिकोण तनाव कम करता है। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रहने की बात कही गई है। यह मानसिक स्थिरता का मूल सिद्धांत है। जीवन में समभाव रखने वाला व्यक्ति तनाव से मुक्त रहता है। संतुलन ही आंतरिक शांति का मार्ग है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन।
जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब ज्ञान से कर्म की ओर मार्गदर्शन शुरू होता है। केवल समझना पर्याप्त नहीं, सही कर्म करना भी आवश्यक है। जीवन में ज्ञान और कर्म का संतुलन सफलता देता है। विचार को क्रिया में बदलना ही प्रगति है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। सही कर्म का थोड़ा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में सकारात्मक प्रयास हमेशा लाभ देता है। छोटी शुरुआत भी बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। आध्यात्मिक मार्ग पर हर कदम महत्वपूर्ण होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है। जीवन में एकाग्रता सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही आगे बढ़ता है। बिखरा हुआ मन प्रगति में बाधा बनता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति, भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पहृतचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय होकर रहते हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। कुछ लोग केवल बाहरी आकर्षण और लाभ में उलझे रहते हैं। जीवन में सतही ज्ञान व्यक्ति को गहराई से दूर कर देता है। वास्तविक विकास आंतरिक समझ से आता है।
दिखावे से सत्य नहीं मिलता। भोग और ऐश्वर्य की इच्छा मन को अस्थिर बनाती है। अत्यधिक इच्छाएं शांति को समाप्त कर देती है। जीवन में संयम आवश्यक है। संतुलित इच्छाएं ही संतोष देती है। जो व्यक्ति भोगों में अधिक आसक्त होता है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। जीवन में अत्यधिक लालसा निर्णय क्षमता को कमजोर करती है। आंतरिक स्थिरता ही सच्ची प्रगति है। आत्मनियंत्रण आवश्यक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में ही आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। कृष्ण अर्जुन को गुणों से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है पर संतुलित मन स्थिर रहता है। बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर जीना ही स्वतंत्रता है। आत्मनियंत्रण जीवन को सरल बनाता है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जिस प्रकार विशाल जल स्रोत मिलने पर छोटे स्रोतों का महत्व कम हो जाता है, वैसे ही ज्ञान मिलने पर बाहरी कर्म सीमित हो जाते हैं। जीवन में गहरी समझ कई भ्रम समाप्त कर देती है। ज्ञान दृष्टिकोण बदल देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल पर अधिकार नहीं। यह कर्म योग का मूल सिद्धांत है। परिणाम की चिंता तनाव बढ़ाती है। निष्काम कर्म व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। सफलता और असफलता में समान रहकर कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यह योग की अवस्था है।
जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमता है। परिणाम से ऊपर उठना आंतरिक शांति देता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। फल की इच्छा से किया गया कर्म सीमित होता है, बुद्धि से किया गया कर्म श्रेष्ठ माना गया है। जीवन में स्वार्थ कम और समर्पण अधिक होना चाहिए। विवेक पूर्ण कर्म ही श्रेष्ठ मार्ग है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योग युक्त व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह आंतरिक स्वतंत्रता का संदेश है। संतुलित बुद्धि से किया गया कार्य जीवन को सरल बनाता है। योग जीवन जीने की कला है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि योग से कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन में जब कार्य समर्पण से किया जाता है तब मानसिक तनाव कम हो जाता है। परिणाम की चिंता छोड़ने से मन हल्का रहता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि भ्रम से मुक्त होती है तब सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान होता है। जीवन में अनुभव और आत्मचिंतन से समझ विकसित होती है। भ्रम हटते ही निर्णय सरल हो जाते हैं। जागरूकता ही ज्ञान का द्वार है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि।
भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जब मन स्थिर होकर सत्य में स्थित हो जाता है तब व्यक्ति योग की अवस्था प्राप्त करता है। जीवन में एकाग्रता से ही शांति मिलती है। बाहरी शोर से ऊपर उठकर भीतर सुनना आवश्यक है। स्थिर बुद्धि सफलता का आधार है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं। यह जिज्ञासा आत्मविकास की शुरुआत है। जीवन में सही प्रश्न पूछना भी ज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है। सीखने की इच्छा ही प्रगति का संकेत है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में संतोष पा लिया वही स्थित प्रज्ञ है। जीवन में बाहरी वस्तुएं स्थायी सुख नहीं देती, आत्म संतोष ही वास्तविक खुशी है। इच्छाओं का संतुलन शांति देता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो सुख दुख में विचलित नहीं होता वही स्थिर बुद्धि वाला है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है, मन का संतुलन महत्वपूर्ण है। धैर्य व्यक्ति को मजबूत बनाता है, भावनात्मक स्थिरता ही परिपक्वता है। सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो व्यक्ति आसक्ति और द्वेष से मुक्त रहता है वही शांत रहता है। जीवन में अत्यधिक लगाव या नफरत दोनों ही अशांति लाते हैं।
संतुलित दृष्टिकोण मानसिक स्वतंत्रता देता है। समभाव श्रेष्ठ गुण है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुए की तरह इंद्रियों को नियंत्रित करना आत्मसंयम का प्रतीक है। जीवन में हर इच्छा के पीछे भागना आवश्यक नहीं, संयम शक्ति को बचाकर सही दिशा देता है। आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इंद्रियों से दूर रहने पर भी इच्छा बनी रहती है, लेकिन ज्ञान मिलने पर इच्छा स्वयं समाप्त हो जाती है। जीवन में केवल दबाव नहीं, समझ जरूरी है। सही समझ स्थायी परिवर्तन लाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती है। इंद्रियां बलवान होती है और मन को विचलित कर सकती है। जीवन में सावधानी और सजगता आवश्यक है। आत्मनियंत्रण निरंतर अभ्यास से आता है। असावधानी व्यक्ति को भटका देती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को नियंत्रित कर उच्च उद्देश्य पर ध्यान लगाने से मन स्थिर होता है। जीवन में दिशा स्पष्ट होने पर विचलन कम हो जाता है। लक्ष्य व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले
पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। यह मन की श्रृंखला को समझाता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे बड़ा संकट बन सकती है। विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति नाश और अंत में बुद्धि का विनाश होता है। यह मानसिक पतन की प्रक्रिया है। जीवन में भावनात्मक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रोध निर्णय क्षमता को नष्ट कर देता है। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। संयमित व्यक्ति विषयों में रहते हुए भी शांत रह सकता है। जीवन से भागना नहीं बल्कि संतुलन सीखना आवश्यक है। आत्म संयम ही वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। मन शांत होने पर बुद्धि स्थिर और जीवन सुखमय हो जाता है। मानसिक शांति स्वास्थ्य और सफलता दोनों का आधार है। शांत मन सही निर्णय लेता है। नास्ति बुद्धेरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। असंयमित मन वाले व्यक्ति को न ज्ञान मिलता है न शांति। जीवन में अनुशासन के बिना प्रगति संभव नहीं। स्थिरता के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। इंद्रिय
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। भटकी हुई इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे हवा नाव को। जीवन में ध्यान भंग होने से लक्ष्य दूर हो जाता है। एकाग्रता सफलता का आधार है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जीवन में संयम व्यक्ति को मजबूत बनाता है। आत्मनियंत्रण ही आंतरिक शक्ति है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जो सामान्य लोगों के लिए रात है, वह ज्ञानी के लिए जागृति है। यह दृष्टिकोण के अंतर को दर्शाता है। जीवन में जागरूक व्यक्ति वही देखता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। समुद्र की तरह शांत व्यक्ति इच्छाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। स्थिर मन ही वास्तविक सुख देता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। जो व्यक्ति अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देता है, वही शांति प्राप्त करता है। जीवन में त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं बल्कि मुक्त होना है। सरलता ही आंतरिक आनंद देती है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यह स्थित प्रज्ञा अवस्था का अंतिम वर्णन है। इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति मोह से मुक्त होकर शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आंतरिक संतुलन और आत्मबोध है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।